तो एक जल के पात्र में जल भरकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। यह वीडियो आपको देखना अति आवश्यक है। हम जानने वाले इस वीडियो में ऐसे अति आवश्यक उपाय जिन्हें विशेष दिन पर करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक भी उपाय आप मिस मत कीजिएगा, सभी उपाय को ध्यान से सुनिएगा। और जो अंतिम उपाय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे तो बिल्कुल करना ही है। पहले जानते हैं, यदि आप कोई विशेष कार्य करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा उपाय है। उसके बाद हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है गुरुजी से कि जब हम जल चढ़ाएं तो किस बात का ध्यान रखें, कहीं हमें पुण्य की जगह कोई दोष न लग जाए। तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाई। चलिए फिर से समझते हैं इस उपाय को, फिर आगे जानेंगे कि जल चढ़ाते समय किस बात का ध्यान रखना है। तो हमें चाहिए 5 बेलपत्र जो कि बिल्कुल भी कटी फटी ना हो। अब कई बार होता है कि हमारे पास बेलपत्र में छोटा सा गड्ढा होता है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं। हम सोचते इतना तो चल जाता है, हल्की सी फटी होती है तो हम उसे चला लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, यदि इतना सा भी कुछ छेद दिख जाए या अलग से कुछ उभरा हुआ भाग दिख जाए तो आपको ऐसे बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बताया है, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल रही है तो आप मंदिर की उठा लीजिए। यदि मंदिर की भी नहीं मिल रही है तो आप अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श बेलपत्र मानकर शिवलिंग पर करा दीजिए। तो आपको इस उपाय को करने के लिए चाहिए 5 बेलपत्र, 1 लोटा जल जो कि घर का हो, और चाहिए आपको साथ ही साथ एक सफेद पुष्प। सफेद पुष्प आप आंकड़े का ले सकते हैं, धतूरे का ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हैं सिवाय केतकी के। केतकी का पुष्प गलती से भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। ठीक है, इतनी सामग्री आपको लेकर मंदिर चले जाना है। इस उपाय को करना है आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कैसे करना है? सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्र को समर्पित करना है। कैसे करूंगी? जो बेलपत्र का चिकना भाग है वह शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए और जो डंडी वाला भाग है वह अशोक सुंदरी माता की ओर होना चाहिए। अब आपको सफेद पुष्प उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर समर्पित की है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कलश उठाना है और कलश से जल एकदम बारीक धार में शिवलिंग पर अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और अपनी मनोकामना बोलनी है। आपके जल की धार पतली होनी चाहिए पर टूटनी भी नहीं चाहिए। इतनी भी पतली ना हो कि टूटे और इतनी भी मोटी ना हो कि आप एकदम से जल चढ़ा दें। तो आपको धीरे धीरे करके जल अर्पित करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है, बाबा को झोली पसार करके प्रणाम करना है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, अब जानने वाले ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पुण्य की जगह कोई दोष भी लगा सकती है। तो आप कैसे जल अर्पित करें? शिवलिंग पर जब भी कोई सामग्री अर्पित करें, दूध जल जो भी अर्पित करें, उस समय किस बात का ध्यान रखें, जानिए स्वयं गुरुजी से। दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कौन सी वह भूल है जिसके करने से हमें पुण्य की जगह पर दोष लग सकते हैं। यदि अभी तक आपसे भी ऐसी कोई गलती हो रही थी तो उसे सुधार ले, और नहीं हो रही थी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे भी सुनिए। कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहाँ से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। अब देखिए, वैसे तो हर नियम का पालन हो ऐसा आवश्यक नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है कि मंदिर में पहले से सब कुछ चीजें परफेक्ट होती है। लेकिन आप इस चीज की व्यवस्था कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं का जल उल्लंघने में जा रहा है तो आप अपने स्तर पर प्रयास करें कि ऐसा न हो। अब सुनिए इस महत्वपूर्ण वीडियो की एक और महत्वपूर्ण बात। भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहाँ पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। इन छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जब हम उपाय करते हैं तो फिर हम इस चीज का पालन करते नहीं है।
फिर हम ही कहते हैं कि हमारा उपाय सफल नहीं हो रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। एक कामना कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए। यदि आपके यहाँ पर सफेद पुष्प की अधिकता है, आसानी से आपको सफेद पुष्प मिल जाते हैं, तो आप एक काम करना शुरू कीजिए। कोई भी कामना जो आपको पूर्ण करवानी हो, उस कामना को मन में लिए आप सफेद पुष्प से शिवलिंग का श्रृंगार कीजिए। शिवलिंग और शिवलिंग की जलाधारी को पंखुड़ियों से भर दीजिए। इससे महादेव आप पे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करेंगे। आपको यह उपाय उस मंदिर में करना है जहाँ कोई आता जाता नहीं, और यदि ऐसा कोई मंदिर नहीं है तो आप इसे वहीं करें जहां आप प्रतिदिन जाते हैं। दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। यह उपाय आपको करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और किस दिन करना है? शिवरात्रि के दिन। इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि विशेष दिन पर करने से यह उपाय विशेष फल की प्राप्ति देते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। अब हम ऐसे उपाय की बात करने वाले हैं जिसकी आवश्यकता हर किसी को है, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उनके घर में धन आए, कौन नहीं चाहता कि उनका व्यापार अच्छे से चले, कौन नहीं चाहता कि उन्हें एक अच्छी नौकरी लग जाए। तो यह उपाय सभी के लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाए। यह उपाय धन से संबंधित है, हमारे व्यापार के लिए है, हमारी नौकरी के लिए है, तो इस उपाय को करने की आवश्यकता सभी को है। आपको चाहिए 7 स्वच्छ सुरक्षित बेलपत्र जिसमें छोटा सा भी गड्ढा ना हो, हल्की सी भी फटी हुई ना हो। ठीक है। अब चाहिए आपको केसर। केसर को आप पारस के ऊपर घिसकर चंदन बना लीजिए। उस केसर से आपको बीच वाली पत्ती जो है उन पर ओम बनाना है, और आपको जो बची हुई 2 पत्तियां है उसमें से एक पत्ती पर माँ आदिशक्ति जगदम्बा की नाम की एक केसर की बिंदी लगा देनी है। दूसरी पत्ती पर आपको श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगानी है। इतना आपको 7 बेलपत्र पर पहले से ही करके रख लेना है, या तो आप मंदिर जाएं तो तुरंत करें और तुरंत ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पित करते चले। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हमें शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना ही चाहिए, वो भी प्रदोष काल में अर्पित करना ही है। भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। तो गुरुजी कहते हैं कि हमें सोमवार अष्टमी के दिन बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी ही चाहिए, वो भी प्रदोष काल में शाम के समय। 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ लेगा। आपको अभी जो थोड़ी देर पहले 7 बेलपत्र का उपाय बताया था, आपको आगे उसे क्या करना है। जब आप शिवलिंग पर 7 बेलपत्र को समर्पित कर दें, केसर के चंदन से ओम लिखकर और 2 बिंदी लगाकर जब समर्पित कर दें, तो उस बेलपत्र को आपको उठा लेना है और घर पर लाकर लाल कपड़े में बांधकर रख देना है। आपको 2 से 3 महीने तक उसे रखे रहने देना है। देखना आपको नौकरी भी लगेगी, आपका व्यापार भी चल पड़ेगा। अब जानते हैं वह बात जो हमें हमेशा पता होनी चाहिए, हमें ऐसी भूल कभी भी नहीं करनी है। कई लोग कहते हैं हमारी चप्पल चली गई तो हम क्या करें, इसलिए हम दूसरे की ले गए। तुम लेकर चले गए, वो काल तुम्हारे माथे पर चढ़ गया। तुमने सोचा ये चप्पल जब से पहनी है तकलीफ आ रही है, तो तुमने घर के दरवाजे पर रख दी, तो भी वो काल नहीं टला, काल नहीं टला।
गुरुजी कहते हैं कि एक बात जीवन में हमेशा याद रखो, यदि आप कभी कहीं मंदिर गए हैं तो सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखें कि मंदिर के साइड में चप्पल उतारें, बीच में ना उतारें, क्योंकि जितने लोग आपकी चप्पल को उलांघेंगे उतना ही दोष आप पर लगेगा या आपको उतनी हानि होगी। और यदि गलती से आपकी चप्पल चोरी चली गई है तो आप किसी अन्य की चप्पल उठा के ना लाए। यदि आपकी चप्पल चोरी गई तो समझो आपका कोई काल था, कोई बुरा आप पे दशा चल रही थी, वह चली गई। पर आप यह गलती न करें, आप किसी की भी चप्पल उठाकर न लाए। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त होते रहेगी। और जो अभी आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है उसे भी अवश्य देखें, आपके लिए उपयोगी है। एक बार कमेंट जरूर करिए। हर हर महादेव।